हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम। तो इसमें हम पढ़ते हैं एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, ये कहाँ से, ये नॉन लिविंग पाथवे है क्योंकि ये वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू सेल वॉल एंड सेल वॉल से ट्रांसपोर्ट होता है पासवे, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। दूसरा, ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, और इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि सेम सेल यहाँ पे भी प्रेजेंट होते होंगे, इनके जो बीच में जो स्पेस होगी तो यहाँ से ट्रांसफर होता है। इसलिए ये इसको बोलते हैं नॉन लिविंग पाथवे, क्योंकि ये नॉन लिविंग जो एरिया होता है या पार्ट होता है वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा आ गया सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होगा, जो वाटर होगा डायरेक्ट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, और यहाँ से प्लाज्मा डेस्माटा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में क्रॉस होगा। इस तरह से वाटर कहाँ से ट्रांसफर होगा, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड देन जाइलम। बट एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स में एपोप्लास्टिक पाथवे फॉलो होता है, लेकिन आफ्टर कॉर्टेक्स इट फॉलो द सिम्प्लास्टिक पाथवे, बिकॉज यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, सुबेरियन की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, जो क्या है वाटर इम्प्रीमेबल होता है, इसलिए इसको हम सुबेरियन स्ट्रिप बोलते हैं या कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं। ये क्या करता है, फोर्स करता है एपोप्लास्टिक पाथवे को, कन्वर्ट करता है सिम्प्लास्टिक पाथवे को। मतलब साइटोप्लाज्म में एंटर होगा और यहाँ से कहाँ से पास होगा, प्लाज्मा डेस्माटा के थ्रू नेक्स्ट सेल में पास होगा। सो हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में बोथ पाथवे पास होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लाइक एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे बोथ प्रेजेंट होंगे किसमें, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स में। लेकिन आफ्टर कॉर्टेक्स इट ओनली फॉलो द सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल में कौन सा पाथवे होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्यों नहीं होगा, क्योंकि एपोप्लास्टिक पाथवे आफ्टर कॉर्टेक्स कौन सा पाथवे बन जाएगा एपोप्लास्टिक से, सिम्प्लास्टिक पाथवे, क्योंकि यहाँ पे सुबेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। आफ्टर पेरिसाइकल वाटर कहाँ पहुँचेगा, जाइलम में पहुँचेगा। जाइलम में मेन ट्रैक्री एलिमेंट होती हैं वेसल्स एंड TRS ट्रैकिड्स। ये मेन ट्रैक्री एलिमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये भी डेड होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से वाटर भी कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे शो करता है। सो हम कह सकते हैं जो एपोप्लास्टिक पाथवे होगा ये कैसा होगा, एपोप्लास्टिक पाथवे इज नॉन लिविंग पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे इज नॉन लिविंग पाथवे क्योंकि ये कहाँ से पास होता है, थ्रू सेल वॉल एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और सिम्प्लास्टिक पाथवे को हम क्या कह सकते हैं, लिविंग पाथवे, क्योंकि ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, इस वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा डेस्माटा। प्लाज्मा डेस्माटा क्या है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू सेल। ये क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है बिटवीन द टू सेल। थैंक यू, आज इतना ही।